बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का इस्लामियात इख्तियारी के सवाल जो है वो 53 से 57 पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर क्या एहसान फरमाया। इसका आंसर देखते हैं हम। अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया है कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने अल्लाह की आयात पढ़ता है, उन्हें पाक व साफ़ करता है और किताब व हिकमत की तालीम देता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की रहनुमाई के लिए दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर भेजे जो मखसूस वक़्त के लिए और मखसूस इलाके के लिए आए, लोगों की रहनुमाई के लिए। उस सिलसिले की जो आखिरी कड़ी है वो है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बारे में इस सवाल में ये बताया गया, अल्लाह ताला ने हम पर ये एहसान किया कि हम बशर यानी कि इंसानों में से जो है वो रसूल को मुंतखब फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बशर थे। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर अल्लाह ताला जो है वो किसी और मखलूक से भी ले सकते थे, वो जिन्नात में से या फरिश्तों में से किसी को भी रसूल बनाकर भेज सकते थे। उन्होंने इंसान बशर को ही क्यों रसूल बनाकर भेजा? इसकी वजह ये थी कि ताकि हम जो है वो आसानी से समझ सकें, क्योंकि हम इंसान जिस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, फ़रिश्तों के रहने सहने के तरीके और जिन्नात के हर एक मखलूक का जो रहन सहन है वो रहने का तरीका वो डिफरेंट है, अलग है एक दूसरे से। इसलिए इंसानों में से एक इंसान को ही रसूल बना के भेजा, वो हमारी तरह ही खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, ताकि हम आसानी से समझ सकें कि हमें अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। इसलिए अल्लाह ताला के हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने एक रसूल ऐसा भेजा हमारे दरमियान में से जो अल्लाह की आयतें हमें पढ़कर सुनाते हैं और हमें जो है वो कुरान और हिकमत की तालीम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, 4 आसमानी किताबों के नाम तहरीर करें। पहली किताब का नाम है तौरात, दूसरी किताब का नाम है ज़बूर, तीसरी इंजील और चौथी कुरान मजीद। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए 1,24,000 पैगम्बर भेजे। उनमें से जो 4 बड़े रसूल हैं उन पर जो है वो 4 आसमानी किताबें जो है वो नाज़िल हुई। यही नहीं, ये सिर्फ 4 आसमानी किताबें ही नहीं आई, बल्कि बहुत सारे जो पैगम्बर हैं उन पर सहीफ़े नाज़िल हुए जो मखसूस, जिनका जो मुद्दत थी वो मखसूस थी, जिसके बाद उनकी जो तालीमात है वो मनसूख हो गई। जो 4 पहले आसमानी किताबें हैं उनमें से पहली जो है वो तौरात है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, ज़बूर है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इंजील है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और कुरान मजीद जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को अपनी अताअत क्यों करार दिया। इसका आंसर देखते हैं। अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को अपनी अताअत इसलिए करार दिया क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल और अमल अल्लाह ताला की इजाज़त से होता है। कुरान मजीद में इरशाद है, मैं तो सिर्फ उसी का ताबे हूँ जो मुझे वही की जाती है। हमने अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु की अताअत को अपनी अताअत इसलिए करार दिया कि इस सवाल में ही ये इसका जवाब जो है वो तफसीर से बता दिया। क्यों? कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते। कुरान पाक की आयत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी बयान करते हैं, जो कुछ भी बताते हैं, वो सब कुछ अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम भी उठाया है तो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, उन्होंने अल्लाह ताला ने जैसा कहा है उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अल्लाह ताला ने जो भी कुरान पाक में हमें अहकामात दिए हैं, आप सल्लल्लाहु उनकी अमली तफसीर है, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही हमें करके दिखाया है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्लाह ताला की जो अताअत है, अल्लाह ताला की जो पैरवी, उनके अहकामात की पैरवी जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम पैरवी करें, उनकी अताअत करें, उनके अहकामात पर चलें, तो वो हम अल्लाह ताला के अहकामात पर चल रहे हैं। और ख़ुद कुरान मजीद में ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते। उन्होंने जो कुछ भी हमें बताया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही किया जाता है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से वो हुक्म आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, कुरान करीम बनी नूह इंसान के लिए रिश्द व हदायत का सरचश्मा है, वज़ाहत करें। आंसर देखते हैं हम इसका। ये इल्म व हिकमत की किताब है, इसमें अफराद और अक़वाम की इस्लाह के लिए रहनुमा असूल मौजूद हैं जिन पर अमल करके अरब कौम इंसानियत के आला इखलाक से आरास्ता हुई। मैंने हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में जिस तरह से आपको बताया कि अल्लाह ताला ने जो इंसान की रहनुमाई के लिए 1,24,000 पैगम्बर भेजे,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول سے آپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ ہیں ان کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو. جو انسان ہے وہ پستیوں میں گرا ہوا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے بھیجی انسان کی رہنمائی کے لیے, اس لیے اسے علم اور حکمت کی کتاب کہا جاتا ہے. اس میں صرف جو پرانے قدیم جو واقعہ گزرے ہیں تاکہ ان کی افراد اور اقوام ان کا حال بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کر سکیں کہ ان کا حال کیا ہوا تو ہمارا حال ویسا نہ ہو, اس لیے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سنوار لیں. اور قرآن پاک کی تعلیمات پر ہی عمل کر کے عرب قوم نے اپنے آپ کو سنوارا تھا, وہ پستیوں سے نکل کر اعلیٰ اخلاق کے درجے تک پہنچی تھی. سوال نمبر 56 ہے, نزول قرآن کے وقت اہل عرب کی کیا حالت تھی؟ جواب دیکھتے ہیں اس کا. نزول قرآن کے وقت اہل عرب بت پرست تھے, اپنی آرزوؤں کے حصول کی خاطر بتوں کے سامنے جھکتے اور گڑ گڑاتے تھے, اخلاقیات کی پستی تک پہنچ چکے تھے. یہی جو میں نے پریویس کوسچن میں آپ کو بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب نزول قرآن سے پہلے جو ہے اہل عرب جو ہے وہ بت پرست تھی, یعنی کہ بتوں کی پوجا کرتی تھی. جس چیز کو دیکھتے وہ انہیں فائدہ پہنچا رہی ہے اس کی پوجا شروع کر دیتے, جو چیز انہیں نقصان پہنچا رہی ہوتی جس سے ان کو خوف محسوس ہوتا ڈر, اس کی پوجا شروع کر دیتے, ان کی عبادت کرتے, ان کے سامنے جھکتے, ان سے مانگتے, یعنی کہ اخلاقیات کی پستیوں میں گھرے ہوئے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قوم کو اس مشکل وقت سے نکالا اور انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا. تھینک یو اسٹوڈنٹ اینڈ اللہ حافظ.